So, students, we are going to study some more topics of sets. So, today's first important topic is subset. Subset, बेटा subset means एक तरह का बच्चा. A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B, है ना. अगर एक सेट A किसी सेट B का सबसेट होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, अगर A का हर एक एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो, है ना. अगर देखिए सबसेट का साइन क्या है बेटा, जो C जैसा बना हुआ है ये साइन है सबसेट का. तो A का A विल बी अ सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B. मतलब A सबसेट B का है यदि A बिलोंग्स टू A, यदि कोई एलिमेंट A जो A में है वो B में भी होना चाहिए, यानी A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए. एग्जाम्पल देखो, A है 1 3 5, B क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. A में 1 है B में भी है, A में 3 है B में भी है, A में 5 है B में भी है. तो A के हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, A का हर एक एलिमेंट B में है. तो हम इस केस में बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ B. जो C जैसा सिंबल दिख रहा है आप बेटा, इसे हम पढ़ते हैं सबसेट, A सबसेट ऑफ B. अब उसका उल्टा देखें, क्या B का हर एक एलिमेंट A में है? क्या B में 5 है, A में कहाँ है? नहीं है. तो B का हर एक एलिमेंट A में नहीं है, तो B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A. ठीक, तो A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B. अब आ गया ये बेटा एक और एग्जाम्पल देखिए, A है 1 2 3 4, B है 1 3 4 5, A में 1 है B में है, A में 2 है B में नहीं है. तो A का हर एक एलिमेंट B में नहीं हुआ, तो फिर A B का सबसेट नहीं हुआ. A इज नॉट सबसेट ऑफ B. A 1 3 5 7, A में 1 है B में है, A में 3 है B में 3 है, A में 5 है B में 5 है, A में 7 है B में. A का हर एक एलिमेंट B में है, तब A सबसेट B हो गया. बट इट इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट. मीन्स प्रॉपर सबसेट मीन्स A में जितने एलिमेंट उतने ही B में है. अगर B में कुछ एलिमेंट ज़्यादा होते तो हम बोलते हैं A इज़ प्रॉपर सबसेट, लेकिन इस केस में A केवल सबसेट हुआ. बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नल सेट. नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है. नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. हालांकि नल सेट हैज़ नो एलिमेंट, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, लेकिन ये ऐसे एज ए फैक्ट याद रखेंगे. नेक्स्ट बेटा पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट. अगर हम एक सेट लें, उसके अलग अलग एलिमेंट्स को लेके अलग अलग सेट बनाएं, पहले एक एक एलिमेंट का सेट बना लें, फिर उसी सेट के दो एलिमेंट का सेट बना लें, फिर उसी एलिमेंट के अगर उसमें 3 एलिमेंट हैं तो 3 एलिमेंट का सेट बना लें और 5 रख लें. 5 तो हर एक सेट का सबसेट है ना. तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, एक सेट के सारे सबसेट का कलेक्शन होता है पावर सेट ऑफ ए. P को पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए. जैसे देखिए A है 1 2, तो ये सेट जो 1 2 है इसके कितने बनेंगे सबसेट? देखिए 5 तो पहले उठ के आएगा, एक 5 हो गया. अब 1 1 एलिमेंट लेके सेट बनाओ, 1 आ गया है ना, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा, 2 आ गया, अभी 1 1 एलिमेंट लिया, 2 2 एलिमेंट 1 2. तो A के कितने बनेंगे सबसेट? 5, सेट 1 सेट 2 सेट 1 2 और 5. तो ये सारे सेट का जो है, इसको अगर लिख दें सेट में तो इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए. एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर सेट ए में n एलिमेंट हैं तो A के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2n. अगर A में n एलिमेंट हैं तो A के सबसेट कितने होंगे? 2n. देख लो ऊपर A 1 2 था, A में 2 एलिमेंट थे, तो उसके कितने सबसेट होंगे? 2 यानी 4 सेट निकल गए, 4 सबसेट, 5 1 2 और 1 2. ठीक, तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट होंगे 2n. इसे एज ए फॉर्मूला बेटा याद रखना है. अब यूनिवर्सल सेट मीन्स सबसे बड़ा सेट. एक किसी क्वेश्चन में अगर ढेर सारे सेट दिए हों या जितने भी सेट दिए हों, उसके सारे एलिमेंट यदि किसी एक सेट में हो तो वो उसे यू बोलते हैं, वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है A B और C का. जैसे कि A है 1 2 3, B है 2 3, C है 4 5 4 6 7. तो हमने A B और C तीनों के एलिमेंट्स लेके एक नया सेट बना लिया, U 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब U में A के एलिमेंट भी है, B के एलिमेंट भी है, C के एलिमेंट भी है, यानी A B C तीनों ही U के सबसेट हैं. तीनों के ही एलिमेंट्स U में है, तो U हो जाएगा यूनिवर्सल सेट.
ठीक, ओपन इंटरवल। अब देखिए सेट में तो केवल हम एलिमेंट्स लेते हैं, अगर करली ब्रैकेट 2 3 है तो 2 और 3 ये एलिमेंट होंगे। इंटरवल में क्या था चाहिए मतलब बेटा नंबर के बीच के एलिमेंट्स भी लेते हैं। जैसे ये इंटरवल है 4 8, इसमें 4 और 8 के बीच के नंबर आएंगे, लेकिन चूंकि बेटा ये ओपन इंटरवल है तो पहले पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर एंड ए लेस देन बी, बेटा दो रियल नंबर लिए और ए छोटा है बी से, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स वाई सच दैट ए लेस देन वाई लेस देन बी, यानी वो सारे रियल नंबर जो ए और बी के बीच के हों। तो इस तरह का जो कलेक्शन है उसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन क्यों बोल रहे हैं, इसमें ए शुरू का और लास्ट का नंबर नहीं आ रहा है, उसके बीच के आ रहे हैं, है ना, जबकि सेट में बीच के एलिमेंट नहीं आते थे। ठीक, तो इसमें ए और बी नहीं होते, उसके बीच के एलिमेंट होते। यहाँ देखिए ए इक्वल टू एक्स सच दैट 4 लेस देन एक्स लेस देन 8, है ना। एक्स मतलब सेट में नंबर है, कैसा नंबर है, एक्स ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा और लेस देन 8 से छोटा। तो इसमें बेटा 4 और 8 तो नहीं होंगे क्योंकि एक्स 4 से बड़ा है, 4 नहीं होगा, और एक्स लेस देन 8, एक्स छोटा है 8 से तो 8 भी नहीं होगा। तो इसमें 4.1 4.2 5 5.1 5.9 6 ऐसे नंबर होंगे, 7.9 तक नंबर आएंगे, 8 नहीं आएंगे। तो बेटा जब ये स्मॉल ब्रैकेट, ये मुड़ा सा ब्रैकेट लगाए, इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। जब स्मॉल ब्रैकेट लगाओ मतलब ये जिस नंबर के पास है, नहीं जैसे 4 के पास है तो 4 नहीं आएगा, ऐसे ही 8 भी नहीं आएगा, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। जब बाउंड्री पॉइंट्स शुरू और लास्ट के पॉइंट ना आए, हाँ जब शुरू और लास्ट के पॉइंट आए, देखिए जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स शुरू का पॉइंट भी आएगा लास्ट का पॉइंट भी आएगा। तो कैसे लगते हैं, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आया है, पिछले वाले क्वेश्चन में ओपन में इक्वल नहीं था, देख रहे हो, ग्रेटर था, लेसन था, लेकिन जब इक्वल भी आए तो इसमें शुरू के लास्ट के पॉइंट भी लेने हैं। जैसे 4 7 है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मीन्स 4 भी आएगा 7 भी आएगा, तो क्या बोलेंगे इसे, एक्स सच दैट 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7। इसका क्या मतलब हुआ, इस इंटरवल में 4 भी आएगा, 4 4.1 4.2 से लेकर 4.9 तक, फिर 5 आएगा 5.1 5.9 तक, फिर 6 6.6 6.1, फिर 7 भी आएगा। अगर इक्वल साइन लगाए मतलब वो चीज़ आनी है, तो यहाँ 7 भी आएगा यहाँ 4 भी आएगा, क्योंकि इसमें शुरू का पॉइंट भी आ गया लास्ट का पॉइंट भी आ गया, तो ये हो गया क्लोज इंटरवल। अब हो सकता है कोई इंटरवल एक तरफ से क्लोज हो एक तरफ से बंद हो, जैसे यहाँ ए पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये तरफ ये इससे क्लोज हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें ए भी आएगा, बी में स्मॉल ब्रैकेट है तो इसमें बी नहीं आएगा। तो क्या बोलेंगे इसे, एक्स सच दैट एक्स विद एन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। तो ये सेमी ओपन हो गया, ये या सेमी क्लोज हो गया, आधा क्लोज ज़्यादा ओपन है। जैसे यहाँ ए पे स्मॉल ब्रैकेट है बी पे क्लोज है, तो इसमें ए पे स्मॉल ब्रैकेट मीन्स ए नहीं आएगा लेकिन बी आएगा, क्यों, बी पे स्क्वायर ब्रैकेट है। तो कैसे लिखा है इसे, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी। तो ये सेमी ओपन टेबल हो गया, क्योंकि ये ए पर ओपन है लेकिन बी पे क्लोज है। ए पर ओपन क्यों है, कि ए पे स्मॉल ब्रैकेट था बेटा, है ना, इसलिए एक्स ग्रेटर देन ए आया। ऐसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, स्मॉल ब्रैकेट 3 है क्लोज ब्रैकेट ए है, तो कैसा होगा, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 8, 8 आएगा पर 3 नहीं आएगा। चलिए अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओपन ब्रैकेट का, यहाँ ए भी है दोनों तरफ से स्मॉल ब्रैकेट है, तो ए और बी पर दो सर्कल बनाए लेकिन उनको डार्क नहीं किया, जबकि देखिए यहाँ ए और बी दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट थे तो ए और बी दोनों को डार्क कर दिया। जहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा यानी वो वहाँ से क्लोज है, जैसे देखिए ये सेमी ओपन, ए पे क्लोज है बी पे ओपन है तो ए वाला सर्कल डार्क कर दिया, यहाँ बी पे क्लोज है ए पे ओपन है तो बी वाला सर्कल डार्क कर दिया। अब क्वेश्चन 1 पे आते हैं बेटा, बताना है कि सबसेट है या सबसेट नहीं है। 2 3 4 बीच में ब्लैंक है, 1 2 3 4 5, पहले वाले सेट में 2 है सेकंड में 2 है, पहले वाले में 3 है सेकंड में 3 है, पहले वाले में 4 है सेकंड में 4 है, तो 2 3 4 क्या आ गया, सबसेट ऑफ 2 3 4 1 2 3 4 5 आ गया बेटा, है ना, सबसेट हो गया। सेकंड देखिए बेटा, ए बी सी, दूसरे में बी सी डी, फर्स्ट में ए है सेकंड में ए नहीं है तो ये नॉट सबसेट आएगा इसमें। हर एक पहले वाले सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इन द सेकंड सेट। फिर देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, क्लास 11 के सारे बच्चे हैं फर्स्ट सेट में, और सेकंड में क्या है, ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो चूंकि क्लास 11 के बच्चे स्कूल में तो होंगे ही तो यहाँ सबसेट आएगा बेटा, है ना, सो इजी। अब देखिए फर्स्ट में फोर्थ वाले पार्ट में, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, पहले वाले में दुनिया के सारे सर्कल आएंगे। सेकंड में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1, सेकंड वाले में तो बेटा केवल वही सर्कल आएंगे इनके रेडियस 1 हो, तो ये सेट छोटा हो गया, ये वाला सेट बड़ा है ना, तो ये सबसेट नहीं हुआ बेटा।
फिर देखिए एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ सेकंड प्लेन। फिर देखिए एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, और सेकंड वाले में रेक्टेंगल है, तो ट्राइंगल थोड़ी सबसेट होगा रेक्टेंगल का, तो ये भी नहीं हुआ बेटा, नॉट सबसेट। फिर वही एक्स इज एन इक्विलर ट्राइंगल इन ए प्लेन, एक इक्विलर ट्राइंगल है और उसमें ट्राइंगल है, तो इक्विलर ट्राइंगल का सेट तो बेटा ट्राइंगल के सेट का सबसेट होगा, तो आ गया सबसेट। ठीक, नेक्स्ट आइए बेटा, इसमें क्या है, इवन नेचुरल नंबर, सेकंड में क्या है, इंटीजर। इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, इंटीजर में सारे इंटीजर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑब्वियसली एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, तो इसमें तो सबसेट आएगा बेटा। ठीक, नेक्स्ट आइए, ट्रू और फॉल्स बताना है। ए बी, अब देखिए जब बिलोंग्स टू टर्म्स का यूज हो रहा है तो मतलब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, और जब सबसेट की बात हो रहा है मतलब हम बात कर रहे हैं सेट की। तो देखिए पहला बोल रहा है कि ए बी, क्या क्वेश्चन बेटा, ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी है। पहले सेट में ए है, दूसरे सेट में भी ए है, पहले सेट में बी है, दूसरे सेट में बी है, तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में है, तो ये तो फॉल्स हो गया है ना, कि ए बी सबसेट ऑफ बी सी है। सेकंड देखिए ए ई, फिर क्या है, एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सेकंड सेट में क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, तो फर्स्ट में ए है, सेकंड में भी ए है, फर्स्ट में ई है, सेकंड में भी ई है, तो ये तो सबसेट हो गया, इज ट्रू, ये फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट उसमें है। ऐसे देखिए एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर देन 6, फर्स्ट वाले सेट में इवन नेचुरल नंबर आएंगे जो 6 से छोटे हों, 2 और 4 आएगा, थर्ड में क्या आएंगे, नंबर डिविजिबल बाय 36, तो इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, सो मेनी थिंग्स आएंगी। ठीक, तो पहले वाला सेट तो बेटा सबसेट होगा इसमें। अब देखिए थर्ड में ट्रू और फॉल्स बताना है। फिर देखो एक बार, अगर ये एप्सिलॉन का साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब हमें एलिमेंट से डील करना है, और अगर सी का साइन है तो हमें सबसेट से सी डील करना है। ठीक बेटा, तो पहला क्या देखिए, ये बोल रहा है सेट 3 4 सबसेट ऑफ ए। अब ये ट्रू की फॉल्स है, देखो बेटा पहले इंस्टेंस में तो ये सेट दिख रहा है, लेकिन अब देखो ए में सेट 3 4 अलग से है, यानी सेट 3 4 ए का एलिमेंट है, तो यहाँ बेटा यहाँ बिलोंग्स टू आना चाहिए था, है ना, क्योंकि सेट 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ये फॉल्स हो गया। हाँ सेकंड ट्रू हो गया, सेट 3 4 बिलोंग्स टू ए। 1 देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ 1 ए में है, फोर्थ वाला ट्रू हो गया। फिफ्थ वाला 1 से 1 जब सबसेट है तो सेट होना चाहिए ना, 1 तो एलिमेंट है, तो ये फॉल्स हो गया। 1 to 5 सबसेट है, 6 वाला क्वेश्चन 1 to 5, 1 भी ए में है, 2 भी ए में है, 5 भी ए में है, तो ये ट्रू हो गया। 1 to 5 बिलोंग्स, सेट 1 to 5 बिलोंग्स टू है, जब बिलोंग्स टू है बेटा तो एलिमेंट होना चाहिए, पर 1 to 5 तो है ना, ये तो अलग अलग एलिमेंट है, तो सबसेट हो गया। अब बोल रहा है बेटा राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स, इस सेट के सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे लिखने सबसेट, तो 5 होगा सबसेट इसका, और ए होगा केवल, है ना, केवल सिंगल एलिमेंट है इसमें, तो सबसेट ए के 2 सबसेट क्या हुए, 5 और सेट ए बी क्या बेटा बनाओ सबसेट, पहले 5 आ गया, फिर 1 1 सेट का 1 1 एलिमेंट का सेट बनाओ, सेट ए सेट बी, फिर 2 का सेट ए बी, इसके 4 एलिमेंट हो गए, है ना। हमने पढ़ा था अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके कुल कितने होंगे सबसेट, 2n, तो देखिए यहाँ n2 है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो कितने होगा सबसेट, 2n, 4 होगा, 5 ए बी और ए बी, 1 2 3 के बन जाएंगे, 1 पहले 5 आएगा, फिर 1 फिर 2 फिर 3, सेट 1 2 सेट 2 3 सेट 1 3 फिर सेट 1 2 3, 5 में केवल 5 रहेगा बेटा, है ना, ओनली सेट ऑफ 5 इज 5। ठीक, अब हाउ मेनी एलिमेंट्स डस पी ए हैव इफ इक्वल टू 5, अगर किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट, अगर कोई सेट नल सेट हो, 5 मीन्स कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पी ए, बेटा ए नल सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, n 0 हो गया, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2n, n क्या है सेट में एलिमेंट्स, अब ये तो नल सेट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो n 0 हो गया, तो पावर सेट में एलिमेंट होंगे 2 यानी 1, यानी केवल 5 ही रहेगा। ठीक, क्या देखा था हमने, इफ ए इज अ सेट विथ m एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या बोलेंगे m, तो पावर सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए 2m होगा। अब यहाँ a तो 5 है, तो n हो गया 0, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 यानी 1 एलिमेंट्स होंगे। अब बेटा कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, बेटा एक्स ग्रेटर देन 4 -4 है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, लेकिन 6 और x के बीच इक्वल का साइन है, तो यहाँ क्लोज हुआ, तो क्या बोलेंगे इसको, -4 लेस देन एक्स लेस देन 6 को
-4 के पास ओपन इंटरवल आएगा, 6 के पास क्लोज इंटरवल आएगा। क्यों? क्योंकि 6 के पास इक्वल था बेटा। फिर देखिए x ग्रेटर देन -12, x लेस देन -10, दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो ये दोनों तरफ ओपन होगा। -12 के पास भी स्मॉल ब्रैकेट आएगा, -10 के पास भी स्मॉल ब्रैकेट आएगा। अब इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, माइनस से 0, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है बेटा। तो फर्स्ट में क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R -3 लेस देन x लेस देन 0। यहाँ देखिए -25, -23 के पास स्क्वायर ब्रैकेट है तो क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यों यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 23 पर 5 पहले से आएगा। ठीक है, तो बेटा आज हमने क्या क्या देखा, हमने सेट्स देखे, हमने सबसेट्स देखे, हमने इंटरवल देखा। ठीक है, अब एक्सरसाइज ये बेटा जो बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए और प्रैक्टिस करिए।